हेलो दोस्तों, मैं हूं तुम्हारा मेंटर फ्रेंड मनीष पुरोहित। आई एम अ फॉर्मर साइंटिस्ट और आज मैं बात करने वाला हूं रामानुजन सर के बारे में। आज दोस्तों 22 दिसंबर है और 22 दिसंबर को हम मैथमेटिक्स डे के जैसे सेलिब्रेट करते हैं इन द रिमेम्बरेंस ऑफ सर रामानुजन। अगर दोस्तों मैं तुमसे बात करूं तो ये जो ऑडियो है ये भी एक सिग्नल है, जो वीडियो तुम देख रहे हो ये भी एक सिग्नल है, जो मैं बोल रहा हूँ स्पीच वो भी एक सिग्नल है। इन सब सिग्नल्स को एनालॉग से डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करा जाता है और डिजिटल फॉर्म से वो ट्रांसमिट होते हैं एंड देन जब तुम उसको सुनते हो तो कहीं ना कहीं फिर से वो एनालॉग फॉर्म ले लेते हैं। इसके अंदर काफ़ी कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स इन्वॉल्व है, लेकिन उससे ज़्यादा इसके अंदर मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है। जब मैं बात करता हूँ इन्फॉर्मेशन की, तो जो इन्फॉर्मेशन है वो बिट्स में और बाइट्स में भी हो सकती है, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन तो अपने डीएनए में भी होती है। प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पे डीएनए के अंदर की इन्फॉर्मेशन को ही तो एक फिजिकल रियलिटी में कन्वर्ट करा जाता है। तो जब मैं डीएनए की इन्फॉर्मेशन की बात करता हूँ तो डीएनए के अंदर तो काफ़ी कुछ रिपीटिंग यूनिट्स भी होते हैं। जो मेरे दोस्त हैं जो नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं वो जानते होंगे भाई, ATGC है ना, डीएनए के ये कुछ जो सेगमेंट्स होते हैं, जो रिपीटिंग न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, इसी से तो पूरा डीएनए बना है। लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर पैटर्न है जो इसमें सिमेट्री ला रहा है, जो इसको रिपीटेडली रिपीटिशन दे रहा है, और वो अगर किसी प्रॉब्लम से रिलेटेड है, तो क्या मैं मेरे पूरे डीएनए की इंफॉर्मेशन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर एनालाइज कर सकता हूँ? क्या मैं उसके अंदर से एक छलनी के जैसा एक मैथमेटिकल फंक्शन लगाऊं जो इन रिपीटिंग यूनिट्स को तो एक साथ रख ले और बाकी सबको छान के अलग निकाल दे, मुझे बता दे कि प्रॉब्लम वाला एरिया कहाँ है? ये जो सारी बातें दोस्तों हो रही है ना, इन सब के अंदर जो मेन बेस है वो मैथमेटिक्स है। अगर मैं बात करता हूँ ब्लैक होल के बारे में, तो ब्लैक होल की कितनी पॉसिबल स्टेट्स हो सकती हैं? सर स्टीफन हॉकिंग ने कहा कि ब्लैक होल जो है उसके पास हीट है, टेम्परेचर है और उसके पास एंट्रोपी है, इसके चलते ब्लैक होल से रेडिएशन भी आ सकता है। यानी ब्लैक होल के अंदर भी फिजिक्स लग सकती है और वो जो फिजिक्स का पार्ट है, उस फिजिक्स के पार्ट के लिए जो मुझे मैथमेटिक्स चाहिए सपोर्ट करने के लिए, वो भी बड़ी ही अमेजिंग है। लेकिन ये जो सारी चीज़ें हैं दोस्तों, ये सब आज के तारीख की हैं, ये आज की हैं। इनका जो इतिहास है वो बहुत पुराना नहीं है। लेकिन जिस इंसान ने इस पूरे वेराइड फील्ड को जो कंट्रोल कर रही है, जो गवर्न कर रही है, वो जो मैथमेटिक्स दी, वो तब दे दी थी जब इन चीज़ों का जिक्र भी नहीं होता था। मैं कर रहा हूँ बात रामानुजन सर की। सो दोस्तों, जेई एस्पायरेंट हो तो जेई एस्पायरेंट हो और अगर तुम मैथ की तैयारी कर रहे हो तो तुमने ट्रिग्नोमेट्री में पकड़ बनाने के लिए एस एल लोनी तो किताब उठाई होगी और तुमको कहा गया होगा कि इसको कर डालो, फोड़ डालो, तुम्हारी ट्रिग्नोमेट्री एकदम रॉक सॉलिड हो जाएगी। ऐसा ही कुछ हुआ था रामानुजन सर के साथ भी, लेकिन उनका इंटरेस्ट जेई एडवांस नहीं था, लेकिन उनका इंटरेस्ट मैथमेटिक्स जरूर था और उन्होंने 13 साल की उम्र में ही एस एल लोनी की किताब को निपटा डाला था। जब वो 15 साल के हुए तब उनने 5000 थ्योरम की जो कॉलेज लेवल की किताब थी, जिसके अंदर 5000 बड़ी बड़ी खूंखार थ्योरम्स थी, खुद से पढ़कर 1 साल के अंदर उसको भी निपटा डाला। जब ये सारी चीज़ें उनके आजू बाजू के लोगों ने देखी, उनके टीचर्स ने ऑब्जर्व करी, तो उनको लगा यार इस बंदे में कुछ अलग है, ये चाइल्ड प्रोडिजी है, उसको सपोर्ट करना चाहिए। और उनको स्कॉलरशिप दिलाई गई और स्कॉलरशिप दिला के उनको आर्ट्स कॉलेज में एडमिशन दिला दिया गया। अब रामानुजन सर जो थे, उनका तो कंप्लीट टोटल इंक्लिनेशन 90 डिग्री इंक्लिनेशन जो था वो मैथमेटिक्स पे था। तो हुआ ये कि स्कॉलरशिप से जो उनको सीट मिली थी जो आर्ट्स कॉलेज में थी, वो फेल हो गए, स्कॉलरशिप भी चलती बनी और उनको कॉलेज भी छोड़ना पड़ा। धीरे धीरे उनको जब अपने इंटरेस्ट के बारे में और पता चला तो उनने दूसरी डिग्रीज करनी चालू करी और वहाँ पे भी जब वो मैथ का पेपर देने जाते थे तो वो क्वेश्चन करते थे जिसमें उनको इंटरेस्ट लगता था, जो उनको लगता था हाँ ये वाला क्वेश्चन चैलेंजिंग है, वो बाकी छोड़ देते थे। यानी कहीं ना कहीं अगर रामानुजन सर एडवांस के पेपर में बैठते तो हो सकता है बड़ी सेलेक्टिवली चैलेंजिंग मैथ के क्वेश्चन करते और बाकी जो क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड होते उनको बोलते थे नहीं यार, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। लेकिन दोस्तों बात कुछ ऐसी है कि वो एक अलग किस्म के इंसान थे। उनको मैथमेटिक्स दिखती थी, उनको मैथमेटिक्स फील होती थी। उनके लिए कहा जाता है वो ऐसे इंसान थे जिनको जीरो जितना क्लियरली दिखता था उतना ही क्लियरली वो इन्फिनिटी को भी फील कर पाते थे। एक अगर किस्सा बताऊं दोस्तों, तो एक जर्नल निकलता था मैथमेटिक्स का। उस जर्नल के अंदर रामानुजन सर ने एक प्रॉब्लम रखी और सोचा कि भाई इंडिया में तो खूब सारे बड़े बड़े महारथी हैं, कोई ना कोई तो इसको आंसर कर ही देगा। और वो वेट करते रहे, करते रहे और करते रहे।
उस जनरल का एक पब्लिकेशन निकला, फिर एक और पब्लिकेशन निकला, फिर एक और पब्लिकेशन निकला। फाइनली थक हार कर रामानुजन सर ने सोचा यार यहाँ तो कोई आंसर दे ही नहीं पा रहा है, चलो मैं ही सॉल्यूशन सबको बता देता हूँ, और उन्होंने सॉल्यूशन पब्लिश कर दिया। तब उनके बाद रियलाइज हुई कि शायद वो जो पीयर ग्रुप है उनका इंडिया में, वो अप्रिशिएट नहीं कर पा रहा है जो वो कर रहे हैं। एंड देन ही स्टार्टेड सर्चिंग फॉर सम बिगर चैलेंजेस, और वहाँ पे उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन जो है उनके एक प्रोफेसर से बात करने की कोशिश करी, और जब उनको अपना प्रोफाइल शेयर किया तो वहाँ के प्रोफेसर साहब ने बोला दम तो है, लेकिन ये एक ऐसी पहेली है जिसमें काफ़ी छेद हैं, इक्वेशंस कहाँ से आती हैं, ये डिराइव क्यों नहीं करता है, इसका बैकग्राउंड कभी आर्ट्स और कभी मैथ में कंफ्यूज क्यों है, इसके पास तो कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं है, इसका जो प्रोफेशनल बैकग्राउंड है वो ऐसा नहीं है कि ये मेरे अंडर रिसर्च कर सके। इन सारे इनपुट्स के बाद रामानुजन सर को लगा कि यार अब क्या करें, एंड देन ही अप्रोच्ड प्रोफेसर हार्डी, और प्रोफेसर हार्डी को जब उन्होंने अपना वर्क भेजा तो प्रोफेसर हार्डी को लगा कि यार ये बंदा जो है, ऐसे बंदे से मैं आज तक नहीं मिला हूं, ये अलग है। और कुछ तो ऐसी इक्वेशंस उन्होंने भेज दी थी प्रोफेसर हार्डी को जिन इक्वेशंस पे प्रोफेसर हार्डी खुद अपना सर बड़े ही लंबे टाइम से स्क्रैच करे जा रहे थे। तो प्रोफेसर हार्डी ने एक्सेप्ट कर लिया। अब एक गजब की बात बताता हूं दोस्तों, रामानुजन सर ने ऑलमोस्ट 3,900 मैथमेटिकल इक्वेशन और रिलेशंस लिख दिए थे, जिसमें से सभी के सभी तकरीबन प्रूव हो चुके हैं, कुछ 20-25 इक्वेशंस एंड रिलेशंस को छोड़ के। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि ये जो सब कुछ मैथ की फील्ड में हुआ है वो उनकी डेथ के बाद हुआ है। और आज अगर इवेल्युएट किया जाए, देखा जाए कि कहाँ कहाँ कौन कौन से फील्ड में रामानुजन सर की मैथमेटिक्स, जो उनके मॉड्यूलर फंक्शन थे, मॉक थीटा फंक्शन थे, कहाँ कहाँ लगते हैं, तो अगर एक एग्जांपल दूं दोस्तों, तो सबसे पहले जब तुम करंट इलेक्ट्रिसिटी में लैडर सर्किट को सॉल्व करते हो तो वहां कहीं भी वो जो कंटिन्यूड फ्रैक्शन वाली चीज है वो कहीं ना कहीं रामानुजन सर से प्रभावित है। इसका एक बढ़िया एग्जांपल देता हूं। तो एक बार हुआ क्या था, रामानुजन सर के सामने एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था उनको चैलेंज करने के लिए। हो सकता है ना सामने वाला जानता नहीं हो कि वो टकरा किससे रहा है। तो रामानुजन सर को बोला गया कि मान लो आप एक गली में घूम रहे हैं और उस गली में घर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे घरों के नंबर हैं, वो 1 से n तक। आप एक घर के सामने खड़े हैं और उस घर का नंबर है x। वो जो नंबर है वो एक ऐसा नंबर है जिसके लेफ्ट साइड के जितने भी नंबर हैं उन सबको ऐड कर दिया जाए और राइट साइड के जितने भी नंबर उनको ऐड कर दिया जाए तो दोनों का सम इक्वल आएगा। एंड देन ये क्वेश्चन पुटअप करने के बाद जो सामने वाला इंसान था उसको लगा था कि हाँ अब इसको थोड़ा टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने में। लेकिन क्वेश्चन खत्म होने के साथ साथ ही रामानुजन सर ने उस क्वेश्चन का ही नहीं, उस टाइप के जितने भी सवाल बन सकते हैं, उस टाइप के जितने भी सवाल बन सकते हैं उनका एक जनरल सॉल्यूशन दे दिया और बोला ऐसे अगर और भी कोई सवाल हो इसमें वैल्यू पुट करके आंसर निकालते रहना। एंड दैट वाज समथिंग रियली अमेजिंगली ऑसम, क्योंकि वो जो सॉल्यूशन है दोस्तों, जो कंटिन्यूड फ्रैक्शन का सॉल्यूशन है, वो नेचर में ऑलमोस्ट हर जगह दिखता है। चाहे मैं पेपर फोल्ड करने की बात करूं, चाहे मैं एल्गोरिथम्स की बात करूं। अब जब बात एल्गोरिथम्स की आती है तो रामानुजन सर के जो मैथमेटिकल फंक्शंस है जो उन्होंने बताए हैं वो कहीं ना कहीं एल्गोरिथम्स को भी तेज कर देते हैं। अगर बात मानी जाए कैलटेक के प्रोफेसर की तो उनका ये मानना है कि अगर किसी सिग्नल की प्रोसेसिंग करनी है, चाहे वो डीएनए सीक्वेंसिंग या जीनोम की इंफॉर्मेशन हो, या वो कोई ऑडियो या स्पीच सिग्नल की इंफॉर्मेशन निकालनी हो, या किसी फोटो को, स्टिल फोटोग्राफ को प्रोसेस करना हो, तो रामानुजन सर ने जो मैथमेटिकल रिलेशन बताए उनको यूज करके काम बड़ी जल्दी किया जा सकता है। बात इतनी नहीं है दोस्तों, अगर तुमने कभी डोनट खाया है, और अगर साउथ इंडिया के जो मेरे दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अपन जो वड़ा खाते हैं, सांबर वड़ा खाते हैं, तो सांबर वड़े का या डोनट का जो शेप है वो टोरस के जैसा है। तो अगर मैं सांबर वड़े को सांभर में डुबोता हूं
तो उसके किस किस एरिया में सांभर के अंदर जो मिर्च है वो लग जाएगी या मसाला लग जाएगा, या मैं डोनट के ऊपर अगर स्प्रिंकल करता हूं वो जो स्प्रिंकल्स मैं करूंगा वो कहां कहां होंगे, क्या इसके लिए भी कोई मैथमेटिकल इक्वेशन लिखी जा सकती है? अब ये चीज बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग हो जाएगी, लेकिन रामानुजन सर ने जो मॉड्यूलर फंक्शंस दिए, जो मॉक थीटा फंक्शंस दिए, अगर उनको देखा जाए, अगर उनको मून शाइन, एक जो अलग कैटेगरी है मैथमेटिक्स की इक्वेशंस की, एक अलग टोटली डिफरेंट फील्ड है जहां पे अलजेब्रा और नंबर थ्योरी के बीच में आमना सामना हो जाता है, तो माना जा रहा है कि रामानुजन सर के इक्वेशंस और रिलेशंस जो हैं वो इस चीज को प्रिडिक्ट करने में भी हेल्प कर सकते हैं कि वो जो टोरस होगा, वो जो डोनट होगा, वो कितना बड़ा होगा और उसमें प्रिसाइसली कहां कहां हमने जो स्प्रिंकल करी है चॉकलेट गिरी हुई होगी। Isn't it amazing? लेकिन बात इतनी नहीं है दोस्तों, बात यह है कि अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ इंटीजर 3 को तुम कितने टुकड़ों में तोड़ सकते हो, इंटीजर ही अगर यूज करें तो मान लो पॉजिटिव इंटीजर यूज करना है तो मैं कह सकता हूं 1 + 1 + 1 कैन गिव मी 3, 2 + 1 कैन गिव मी 3। लेकिन अगर मैं बोलूं छोड़ो लेट्स टेक अ नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 1 2 3 4, अब क्या करोगे? तो जैसे जैसे नंबर बड़ा होता जाएगा जिंदगी की प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जाएगी। ऐसी सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए भी रामानुजन सर ने एक शॉर्टकट ट्रिक दे दी थी, और वो जो शॉर्टकट ट्रिक दी उससे भी नंबरों के खेल पे नहीं जाते हैं। आजकल वो जो शॉर्टकट ट्रिक्स हैं उन इक्वेशंस को यूज किया जाता है क्वांटम ग्रेविटी, स्ट्रिंग थ्योरी या ब्लैक होल की अलग अलग पॉसिबल स्टेट्स को निकालने में। उनका जो एल्गोरिथम अगर उसको यूज किया जाए तो पाई की फास्टेस्ट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कंप्यूटर को रामानुजन सर की इक्वेशंस को ही फॉलो करना पड़ेगा। चाहे मैं बात करूं न्यूरल नेटवर्क्स की, चाहे मैं बात करूं क्रिप्टोग्राफी की, हर जगह कहीं ना कहीं आज इस वक्त टेक्नोलॉजी के बढ़ने के साथ जो बेसिक मैथमेटिक्स यूज हो रही है वहां पे एक हल्का सा फिंगरप्रिंट, फुटप्रिंट या इम्प्रिंट रामानुजन सर के वर्क का दिखता है। लेकिन दोस्तों ये बात मत भूलना कि रामानुजन सर जो हैं उनने ये सब आज से तकरीबन 100 साल पहले ही बता दिया था। That too without the proof, but he knew that these all things were correct. So दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो just to appreciate the magician called Sir Srinivasa Ramanujan. दोस्तों अगर पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबा देना। मिलेंगे अगले वीडियो में और कुछ बढ़िया कहानियों के साथ और कुछ बढ़िया साइंस एंड मैथ के फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।